हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं साकिर पवार आपका स्वागत करता हूं आज की ऑनलाइन क्लास में। हम लोग यहां पर पढ़ रहे थे क्षेत्रमिति, जिसके अंदर हम लोग क्षेत्रफल निकालना सीख रहे थे। तो क्षेत्रफल में आज आपको ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो क्वेश्चन परसेंटेज टॉपिक के भी हैं और क्षेत्रमिति के भी हैं। तो वो क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो क्वेश्चन आप लोगों को निकालने आते हैं तो आप लोग कभी भी उस टाइप के क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं कर पाओगे। और उस टाइप के क्वेश्चन आप लोग तभी सोल्व कर पाओगे जब आपको ट्रिक आती है, सूत्र आते हैं। अगर आपको ट्रिक या सूत्र याद नहीं है, जिसको हम सूत्र को हम लोग शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं, शॉर्ट ट्रिक कोई अलग चीज नहीं है, सूत्र को शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं। सूत्र अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैथ के क्वेश्चन सोल्व करना आपके लिए आसान नहीं है। तो मैथ के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सबसे जरूरी है आप लोगों को सूत्र आना चाहिए। अगर आपको सूत्र नहीं आता है तो आप मैथ के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको बार बार एक ही बात कहता हूं, वो बात दो लाइनें देखिए आपकी कौन सी दो लाइनें हैं, वो दो लाइन आप सुनिए। जिसको सूत्र आते हैं उसके लिए तो मैथ आसान है, जिसको सूत्र आते हैं उसके लिए तो मैथ आसान है, और जिसको सूत्र नहीं आते वो जिंदगी भर मैथ से परेशान है। चाहे वो कहीं पर भी किसी भी कंपटीशन की एग्जाम दो, जिसको सूत्र नहीं आते वो मैथ के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाता। मैथ के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सबसे जरूरी है सूत्र आना। तो अगर आपको सूत्र नहीं आते तो आप लोग मैथ के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। तो बच्चों अब हम लोग आज पढ़ेंगे, जो टॉपिक हमारा है वो क्या है कि क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी प्रतिशत। क्षेत्रफल में कमी प्रतिशत या वृद्धि प्रतिशत, उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कैसे सोल्व करेंगे वो देखना आप लोग। ये हमारे पास एक सूत्र है, वो है a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। अब क्षेत्रफल में किस किस की बात करेंगे हम लोग। आयत का क्षेत्रफल में प्रभाव वर्ग के क्षेत्रफल में प्रभाव हो जाएगा, वृत्त के में हो जाएगा। तो वो कैसे होगा। आयत का क्षेत्रफल में हमें क्या चीज देते हैं, क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वो करते हैं लंबाई और चौड़ाई। तो अगर हम लोग इसको लंबाई मान ले और इसको चौड़ाई मान ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारी। अगर इसको लंबाई मान ले और इसको चौड़ाई मान ले तो आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मुझे लगता है कि। तो अब इसको इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। पहले ये सूत्र आपके ध्यान में होना चाहिए, a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 ये क्या है। अगर देखो आपके पास ये है a, जिसको आप लोगों ने लंबाई मानना मान a को आप लोगों ने लंबाई मान लिया आयत की। पहले आयत की बात करते हैं। a को अगर आप लोगों ने लंबाई माना है तो लंबाई में अगर वृद्धि होगी, लंबाई में अगर वृद्धि हो तो आप लोग क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह यूज करेंगे। कि पहले प्लस का चिन्ह यूज करेंगे। अगर लंबाई में कमी हो, लंबाई में कमी हो तब आप माइनस का चिन्ह यूज करेंगे आप। यानी कि ए है, ए अगर लंबाई है, लंबाई में अगर दे देंगे अगला की लंबाई में कमी प्रतिशत हो रही है तो आप यहाँ क्या करेंगे, ए के पहले माइनस चिन्ह यूज करेंगे। अगर बी में ये बात कर दी, अब चौड़ाई की बात आ जाएगी, यहाँ पर चौड़ाई की बात आ गई। अगर इसमें भी वृद्धि दे दे चौड़ाई में तो प्लस चिन्ह यूज करना इससे पहले, तो प्लस चिन्ह इससे पहले यूज करना। और अगर कमी दे दे आपको तो क्या करना, माइनस चिन्ह यूज करना। ये आपको समझ आ गया। इस ए के पहले क्या कौन सा चिन्ह कब यूज करेंगे। यहां पर अगर बी है, बी है, बी में अगर कमी हो, बी क्या चौड़ाई मान रहे हैं हम लोग। यहाँ पर बी में अगर कमी हो, कमी प्रतिशत हो तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो माइनस चिन्ह करेंगे, बी को माइनस वैल्यू रख देना आप। तो माइनस प्लस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस आ गया। सबको मेरे प्लस में इसीलिए लिखा है कि आप लोग इसकी वैल्यू माइनस में रख सकते हो, प्लस में रख सकते हो, जिससे अब बात आ जाएगी यहाँ पर इसकी कि ये चीज चिन्ह कब प्लस आएगा कब माइनस आएगा। सबसे जरूरी बात यही है, इसमें कंफ्यूज मत होना। सबसे इंपॉर्टेंट ये चिन्ह है कि ये प्लस कौन सी कंडीशन में आएगा, माइनस कौन सी कंडीशन में आएगा। प्लस तो कौन सी कंडीशन में आएगा, माइनस कौन सी कंडीशन में आएगा, ये बताना आप लोग मेरे को। तो देखो मैंने तो इस तरीके से बता दिया इसको क्वेश्चन को। अब वो आप पर डिपेंड है कब प्लस होगा कब माइनस होगा। वो अब हमें लंबाई और चौड़ाई की जो प्रतिशत कमी प्रतिशत वृद्धि दी होगी उस पर डिपेंड करेगा। तो अगर देखो ये दोनों चीज, एक चिन्ह तो इसके ए से पहले एक बी से पहले, उन पर डिपेंड करेगा ये चिन्ह के माइनस आएगा या प्लस आएगा। ध्यान से देखना, अगर ये दोनों चिन्ह प्लस हो, अगर ये दोनों चिन्ह प्लस हो तो ये चिन्ह क्या आएगा, ये चिन्ह आएगा प्लस, ये चिन्ह आएगा प्लस। क्योंकि ये भी वैल्यू प्लस की है, ए की वैल्यू भी प्लस की है और बी की वैल्यू भी प्लस की है। तो प्लस प्लस को आपस में गुणा करते हैं तो क्या आता है बच्चों, वो आता है प्लस। अगर ये दोनों माइनस में हो, ए और बी दोनों की वैल्यू अगर माइनस में हो तो क्या आएगा, तो आ जाएगा, तो भी प्लस आएगा, ये तो भी प्लस आएगा बच्चों। अब
हो गई इतनी बात। तो अब इनमें से मान लो ए प्लस है, दूसरा माइनस है, बी माइनस है, तो क्या आएगा, प्लस माइनस को गुणा करने पर क्या आता है, तब आता है हमारे पास माइनस। प्लस माइनस को गुणा करने पर बच्चों आता है माइनस। एक ए तो आ गया माइनस का और बी आ गया प्लस का, तो क्या होगा, तो हमारे पास चिन्ह आएगा माइनस का, तो भी हमारे पास चिन्ह आएगा माइनस का। ये आपको याद रह गया कि ये चिन्ह किस पर डिपेंड करेगा, ये इन दोनों के पहले जो चिन्ह है उन पर डिपेंड करेगा। प्लस चिन्ह कब आता है, जब वृद्धि होती है, माइनस चिन्ह कब आता है, जब कमी होती है। तो मैंने सूत्र बता दिया, तो इस पर मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट तक डटे रहना वीडियो के, जिससे आप लोगों की समझ में आ जाए। और ज्यादा क्वेश्चन लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी गई है। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे पढ़ते हैं इसको, ठीक है ना। तो बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो पहले तो। एक आयत की लंबाई 50% कम कर दी जाती है तथा चौड़ाई में 80% वृद्धि कर दी जाती है। उस आयत के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, उस आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। मैं क्या कह रहा था, क्षेत्रफल में प्रभाव से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर कि क्षेत्रफल में वृद्धि होगी या कमी होगी। ये अगला ये भी नहीं कह रहा कि इसमें वृद्धि होगी कमी होगी, वो हमें निकालनी है। तो मैंने क्या सूत्र लिखाया था पहले तो आपको वो बताओ, बताओ मैंने सूत्र लिखाया था आपको, वो देखो, बाकी सब कुछ छोड़ो, एक सूत्र आपके ध्यान में होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। कुछ नहीं करना, क्या कर रहा है, लंबाई है क्या, 50% कम कर दी लंबाई ने, लंबाई भी 50% कम कर देना, माइनस को 50 रख दो, कोई बात तो नहीं है, माइनस को 50 रख दो, बीच में प्लस को चिन्ह रख दो, कुछ कोई बिगड़ा है। अब क्या करे, चौड़ाई में 80% वृद्धि, चौड़ाई में अगले ने 80% वृद्धि कर दी, तो हमें क्या करना है, प्लस का 80 लिख देना है, यहाँ पर प्लस का 80 लिख देना, फिर बीच में प्लस का चिन्ह और यूज में ले लिया हम लोगों ने। अब क्या करना है, 50 तो माइनस का ही, और बी क्या है, प्लस का 80 है, और ये बट्टा 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये कट गया। अब देखो क्या करते, -50 प्लस 80। अब ये बताओ मेरे को, 8 बजे 40 और प्लस और माइनस ने गुणा किसी ने क्या 80, और चिन्ह तो माइनस को लियो प्लस को, ये चिन्ह तो माइनस का, ये प्लस का, प्लस माइनस को गुणा करने पर क्या आएगा, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वो आएगा माइनस। फिर बाहर भी एक प्लस है, तो माइनस प्लस को दोबारा गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तब भी माइनस आ जाएगा। ये माइनस का कितना आ रहा है, 40 आ रहा है, 40 आ रहा है ना, क्या आ रहा है, 40 आ रहा है, ध्यान से देखो, 8 बजे 40। अब माइनस माइनस के दोनों को आपस में जोड़ दो, ये तो 80 तो हो गया हमारे पास, प्लस का माइनस माइनस वालों को जोड़ा, ये हो गया 90, तो हमारे पास कितना आएगा, -10। अब मैं आपको एक बात बताना, थोड़ी देर पहले भूल गया था कि आंसर में क्षेत्रफल में वृद्धि कब होगी और कमी कब होगी, वो आप यहाँ पर क्वेश्चन में देख लो आप लोग, वो बात यहाँ पर क्वेश्चन में देख लो आप लोग कि क्षेत्रफल में कमी तो कब होगी और वृद्धि कब होगी। अगर ये लास्ट फाइनल आंसर अगर हमारे पास माइनस में आ जाए तो क्षेत्रफल में कमी होगी, अगर प्लस में आ जाए तो होगी वृद्धि। अगर फाइनल आंसर प्लस में आ जाए तो वृद्धि होगी, माइनस में आ जाए तो कमी होगी। यहाँ पर किस में आ रहा, माइनस में आ रहा, तो क्या होगी, 10% कमी होगी, 10% कमी होगी इसमें। देखो कितना आसान है, कुछ नहीं किया इसमें, सूत्र हमारे याद है, प्लस माइनस का मैंने बताया था आपको कि कमी होने पर माइनस और वृद्धि होने पर प्लस। तो मैंने एक बात वहां पर भूल गया था, लास्ट फाइनल आंसर कमी और वृद्धि का कैसे लिखेंगे, तो वो बात मैंने इस क्वेश्चन में आपको बता दी। तो ध्यान रखना बच्चों, कहीं पर भी किसी भी तरह की गलती मत करना। मैं आपको और भी क्वेश्चन कराता हूं इस टॉपिक पर। आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और हल करते हैं इस पर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, वो देखो आप ध्यान से। किसी आयताकार खेत की केवल लंबाई में 50% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। चौड़ाई में वृद्धि नहीं कर रहा है, चौड़ाई में वृद्धि नहीं कर रहा है, चौड़ाई में 0% वृद्धि कर रहा है। अगला वृद्धि नहीं कर रहा मतलब 0% वृद्धि कर रहा है, समझ गए। 0% कमी मान लो चाहे 0% वृद्धि मान लो, चौड़ाई में 0% वृद्धि कर रहा है, पर लंबाई में अगले ने 50% वृद्धि कर दी। फिर पूछ रहा हमसे कि इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, फिर पूछ रहा है इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो क्षेत्रफल में वृद्धि कमी निकालने के लिए कैसे क्या करते हैं हम लोग, हमारे पास एक ही सूत्र है बस, और कुछ नहीं आता, हमें एक ही सूत्र आता है, b/100। तो बताओ मेरे को, लंबाई ये है तो लंबाई में क्या कराएगा, 50% वृद्धि कर दी तो प्लस का 50 आ गया। अब बीच में आ गया b, 0% वृद्धि होगी, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, मतलब 0% वृद्धि कमी हो रही है इसमें, तो ये आ गया 0 प्लस 50 गुणा 0/100। 50 में 0 गुणा कर 0 0 0 0 है पहले, तो क्या होगा बढ़ा 50 होगा।
अपने पास क्या आ गया, 50 आ गया। 50 किसमें, प्लस में है, 50 किसमें, प्लस में होना क्या है, 50% वृद्धि हो गई है। प्लस में होने पर क्या होता है, वृद्धि होती है। प्लस में होने पर हमेशा वृद्धि होती है, माइनस में होने पर कमी होती है, ध्यान में रखना। लंबाई चौड़ाई में भी ध्यान में रखना, कौन सा प्लस में दिया कौन सा माइनस में दिया, वो अब तभी आपको पता चलेगा जब आप वृद्धि कमी पर ध्यान दोगे। तो एक क्वेश्चन और करा दिया मैंने, अभी और कराता हूं क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। लास्ट तक डटे रहना, आप सभी से गुजारिश है लास्ट तक डटे रहना, मैथ सीखना बहुत ही आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक आयत की लंबाई में 25% वृद्धि की जाती है, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। अगले ने हमें क्वेश्चन क्या दिया है कि लंबाई में तो 25% वृद्धि करती है और इसके क्षेत्रफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो इसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी, तो अभी तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अगला मेरे से पूछ रहा है तो क्या करते हैं हम लोग, सूत्र लिख लेते हैं। हमारा सूत्र लिखो आप लोग, सूत्र बोलो मेरे को, ए प्लस ए बी प्लस ए बी बटा 100, ए बी बटा 100। ध्यान से पढ़ना, बहुत ही काम की चीज है। अब क्या बोल रहा है, ए तो क्या हुआ बढ़ाने 25% आ गया, प्लस का आ गया, बी अपने को दिया नहीं है, माइनस वगैरह कुछ मत लिखना, माइनस वगैरह कुछ भी मत लिखना, बहुत ही काम की चीज है ये। 25b बटा 100। अब आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे क्या है कि इसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो परिवर्तन नहीं हो रहा है मतलब क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यहाँ क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है मतलब यहाँ पर जीरो आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ध्यान में रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है। तब इसको सोल्व कर लो, ये आ गया 4 आ गया, 1/4 हो गया। ये 25 को उधर लेकर जाओगे माइनस का हो जाएगा, इधर b प्लस b बटा 4 तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेओगे नीचे 4 आ जाएगा, ये b 4 से गुना होगा प्लस 1 इसमें जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5b बटा 4 बराबर माइनस का 25। अब b बराबर क्या होगा, माइनस 25 गुना 4 बटा 5। 25 को 5 से काटा कितने बार गया, 5 बार गया, तो माइनस 5 इंटू 4 बराबर क्या होगा, माइनस का 20। माइनस का 20। अब मैंने क्या बताया था आपको कि अगर मान अंतिम वैल्यू अगर हमारे पास माइनस में आती है तो क्या होगा, कमी होगी। तो ये हो गई हमारे पास 20% कमी। अगला हमसे पूछ भी रहा है कि कमी कितनी होगी, 20% कमी अगर हम लोग चौड़ाई में करेंगे तो ही क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लंबाई में अगर 25% वृद्धि कर दी है और चौड़ाई में 20% कमी करेंगे तो क्षेत्रफल में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा बच्चों, ना तो वृद्धि होगी ना कमी होगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। क्या बोल रहा था, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, थोड़े थोड़े अलग अलग, पर आप लोगों के एकदम आसान क्वेश्चन रहेंगे, आप लोगों के लिए एकदम आसान क्वेश्चन रहेंगे। मैं यहाँ पर एक ही तरीके से पढ़ा रहा हूँ इसको, एक सूत्र से, छोटा सा सूत्र है, ज्यादा बड़ा नहीं है, इसी सूत्र से आप लोगों को ये पढ़ा रहा हूँ। अब देख लो आप लोग, आपके काम की चीज है। क्वेश्चन पढ़ो, पहले तो क्वेश्चन पढ़ो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, अगले में क्या दिया है, एक आयत की लंबाई में 50% वृद्धि तथा चौड़ाई में 50% कमी करने पर नए आयत का क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल की तुलना में कितना कम अथवा अधिक होगा। ये क्या कह रहा है कि एक आयत है जिसकी लंबाई में 50% वृद्धि कर दी और चौड़ाई में 50% कमी कर दी, फिर पूछ रहा है कि इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। जो नया आयत बन गया उसके क्षेत्रफल में कितना ज्यादा या कम होगा पहले वाले आयत की क्षेत्रफल की तुलना में। तो अगला हमने थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दी, कुछ नहीं किया, बस आप ये ध्यान में रखो लंबाई में कितने प्रतिशत वृद्धि की और चौड़ाई में कितने। इस क्वेश्चन को दो तरीके से बताऊंगा, दो तरीके बताऊंगा इस क्वेश्चन में भी, दोनों तरीके इंपॉर्टेंट है। जो आपको अच्छा लगे उससे क्वेश्चन सोल्व कर लेना, जो आपको अच्छा लगे उससे क्वेश्चन को सोल्व कर लेना, ठीक है। पहला तरीका तो हमारे पास है ही, वो लगा लो, a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, रख दो मान, a को मान प्लस में तो प्लस 50, b को मान क्या माइनस में है तो माइनस 50, प्लस माइनस में गुणा कर सो 50 में गुणा कर आपस में 87, 2500 बटा 100, ये इससे कट गया, 50 से 50 कट गया, हमारे पास क्या बच गया माइनस 25, माइनस 25 बच गया तो क्या होगा 25% कमी, क्षेत्रफल में क्या होगी 25% कमी। अभी इसी को एक अदर तरीके से और बता देता हूं मैं आपको। अगर आपको लंबाई में जो वृद्धि हो रही है, यानी कि लंबाई या चौड़ाई में से एक में तो वृद्धि और एक में कमी हो और दोनों बराबर होनी चाहिए, जो जितनी प्रतिशत वृद्धि हो रही है उतनी प्रतिशत कमी हो जाए दूसरे में, तो उस टाइप का क्वेश्चन आप कैसे सोल्व करोगे वो देखना। जितने बराबर हमें पता ही है 50, अब 50 को 10 से डिवाइड कर दो पहले और इसका स्क्वायर कर दो, 50 को 10 से डिवाइड किया, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा,
और ये 25% क्या होगी, इसमें कमी आएगी। हमेशा क्या होगा, ऐसी कंडीशन में हमेशा कमी होगी। तो करना क्या है, जितनी हमें वर्दी कमी देगी उसको 10 से डिवाइड करो और फिर उसको स्क्वायर कर दो उसका, तो ये आ गया 25% कमी हमारे पास। ये है यहाँ से, दोनों में जो अच्छा लगे आपको उससे सोल्व कर लेना इस क्वेश्चन को। अब आगे हम लोग 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। आप लोग वो पढ़िए, थोड़े से वर्क पर भी कर लेते हैं 1-2 क्वेश्चन, वो भी आपको आने जरूरी है। तो बच्चों ठीक है, नेक्स्ट और कर लेते हैं हम लोग। देखो बच्चों, क्वेश्चन में क्या दिया हमें, किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी आएगी, कितनी प्रतिशत कमी आएगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन क्या होता है कि हमें उसमें तो दे रखा था कि ए को हमने लंबाई मान लिया, बी को मान लिया चौड़ाई। इसमें जो ए और बी होता है दोनों क्या होती है, त्रिज्या होती है। दोनों क्या होती है, त्रिज्या होती है। वर्ग की अगर बात की जाए तो दोनों ही त्रिज्या होती है। अगर वर्ग की बात की जाए, वर्ग की भुजा की बात करी जाए तो दोनों ए और बी दोनों को सेम मान लेते हैं, दोनों को वही मान भुजा का मान रख देते हैं, कितना प्रतिशत कम कर रहे हैं कितना घटा रहे हैं, वो सेम फॉर्मूला यूज में ले लो, चेंज कुछ नहीं करना। कई तो क्या कहते हैं 2a, अरे दोनों को जोड़ दो कुछ नहीं बिगड़ेगा। उसी तरीके से चलो आप लोग तो कंफ्यूज नहीं होगे, चाहे वृत्त आए चाहे वर्ग आए चाहे आयत आए, तीनों में से कौन सा भी है आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से। तब यही हमारा फॉर्मूला क्या था, a + b + ab बट्टा 100। अब ये मान रखा 30% कमी कर दिया हम लोगों ने, तो a में भी 30% कमी और b में भी 30% कमी, a में भी 30% कमी और b में भी 30%। अब माइनस माइनस है दोनों, क्या होगा, कमी होगा तो माइनस होगा, माइनस माइनस गुणा होकर के क्या बन जाता, प्लस बन जाता, मैंने आपको बताया था। तो ये कितना हो गया, 30 गुणा 30 है, माइनस माइनस गुणा होगा प्लस हो गया ये बट्टा 100। इसको सोल्व किया, ये कितना हमारे पास, दोनों को जोड़ेंगे माइनस माइनस वालों को तो हो जाएगा -60 + 9, तो ये हो जाएगा -51। तो माइनस में मान आ रहा है तो 51% क्या होगा, इसकी कमी होगी, 51% इसमें कमी होगी। देख लेना, ध्यान से देखना, बहुत ही काम की चीज है ये। माइनस, दोनों माइनस क्या जाए तो ये चिन्ह होता है वो प्लस का हो जाएगा। अगर दोनों प्लस में हो तो भी प्लस का होगा, दोनों माइनस में हो तो भी माइनस प्लस का हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पर माइनस कर दिया तो ट्यूशन गलत हो जाएगा आप लोगों को। और ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा आएगा जिसमें इसको माइनस करने पर भी आंसर आ रहे हो, समझ पा रहे हो। तो ये ध्यान में रखना, प्लस माइनस वाला सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं इस पे। तो देखो बहुत ही काम का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। उसी टाइप का बाहर थोड़ी देर पहले किया था वृत्त वाला, वही है बात। किसी वृत्त, अब थोड़ी देर पहले तो व्यास नहीं दे रखा, त्रिज्या दे रखी, व्यास दे दिया। किसी वृत्त के व्यास में 40% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यास दे दिया, हमें त्रिज्या नहीं दिया, त्रिज्या नहीं दी यहां पर, हमें अगले ने व्यास दे दिया बच्चों। अब क्या करोगे आप लोग, यहां पर क्या दे दिया हमें, त्रिज्या ना दे करके व्यास दे दिया, त्रिज्या नहीं दिया बल्कि व्यास दे दिया हमें। अब क्या करोगे आप लोग, तो आपको पता है व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है व्यास। अगर व्यास में 40% वृद्धि हो रही है तो त्रिज्या में भी 40% वृद्धि होगी, सुन पा रहे हो ना। अगर व्यास में 40% वृद्धि हो रही है तो त्रिज्या में 40% वृद्धि होगी। त्रिज्या का हमें पता चल गया तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लो आराम से, वही फॉर्मूला लगा दो, a + b + ab बट्टा 100। क्या लिख सकते हो इसको, 40 + 40 + 40 × 40 बट्टा 100 क्या होगा, 80 + 8 नहीं थोड़ा होगा, ध्यान से देखो वहां पर प्लस नहीं गुणा है, 4 × 4 16, तो ये क्या होगा 96। प्लस में आंसर आ रहा है तो क्या होगा, 96% वृद्धि होगी। व्यास है, व्यास से आप त्रिज्या निकाल सकते हो आप लोग, व्यास के आधा तो होता है त्रिज्या, तो व्यास में जितने प्रतिशत वृद्धि कमी हो रही है उतनी त्रिज्या में भी होगी। फाइनल आंसर प्लस में आ रहा है तो वृद्धि होगी, फाइनल आंसर अगर माइनस में आ रहा है तो कमी होगी। तो मैं आशा करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो। ठीक है बच्चों, अब आगे पढ़ेंगे हम लोग और भी